नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण और पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण आज खगड़िया से शुरू हो रहा है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीबीआई ने पूर्णिया के एक परीक्षा केंद्र पर पिछले वर्ष आयोजित नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की। 8 लोगों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। घने कुहासे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण और पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने डीआईजी, आईजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाया है। संबंधित अधिकारी जिले में पुलिस के कामकाज की निगरानी करेंगे। साथ ही वे डीएसपी से लेकर एसएसपी तक के कामों की समीक्षा करेंगे। प्रभारी पुलिस अधिकारियों को हर महीने रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन को पटना जिले का प्रभारी बनाया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के बिहार कैडर के वरिष्ठ अधिकारी शिवदीप वामनराव लांडे का इस्तीफा मंजूर हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 13 जनवरी के प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण आज खगड़िया से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री तीसरे चरण के तहत आज से 29 जनवरी के बीच 9 जिलों का दौरा करेंगे। हमारे खगड़िया संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री खगड़िया, महेशखूंट और अलौली में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने खगड़िया दौरे के क्रम में 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार महेशखूंट के कन्हैया टोला स्थित पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री गढ़ घाट रामपुर अलौली में बागमती नदी पर पुल निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे। वे खगड़िया समाहरणालय के मुख्य सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में भी भाग लेंगे। श्री कुमार का जीविका दीदियों और स्थानीय लोगों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पिछले वर्ष आयोजित नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने एक और प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्णिया के एक परीक्षा केंद्र में हुई गड़बड़ी के मामले में दर्ज इस प्राथमिकी में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसमें अभ्यर्थी से लेकर सेटर और दूसरे के बदले परीक्षा में बैठने वाले शामिल हैं। सीबीआई ने पूर्णिया के एसआरटीएबी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 80,000 से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार यह आंकड़ा देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक 5,514 परिवारों का सर्वे हुआ है। इसी प्रकार समस्तीपुर में 4,200, पश्चिम चंपारण में 3,688, मुजफ्फरपुर में 3,629 और पटना में 3,409 परिवार का सर्वे पूरा किया जा चुका है। राज्य में आवास विहीन परिवारों का सर्वेक्षण 10 जनवरी से शुरू हुआ है, जो मार्च महीने तक चलेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि बिना निबंधन का नवीनीकरण कराए 15 साल से अधिक पुराने वाहन जब्त होंगे। साथ ही वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने धान खरीद में पैक्स और व्यापार मंडलों का कमीशन बढ़ाने की केंद्र सरकार से मांग की है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों से कमीशन की दर नहीं बढ़ी है, इसलिए धान खरीद का कमीशन 27 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये 11 पैसे किया जाए। वहीं गेहूं खरीद में समिति को परिवहन मद में राशि आवंटित करने की भी मांग की गई है। जलवायु परिवर्तन के अनुसार फसल चयन और योजना बनाने के लिए राज्य के 28 जिलों में फसलों के डिजिटल सर्वे का काम शुरू हो गया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही बचे जिलों में भी सर्वे शुरू किया जाएगा। विभाग ने इस साल 13,000 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे करने की कार्य योजना बनाई है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड क्षेत्र में केहुआ नदी में बेमौसम आई बाढ़ से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ है। अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार सन्नी ने बताया कि मधुबनी में NH 56 की छोटी फाटक खोले जाने से नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। इससे झगरुआ, तरवारा, कुबौल, ढांगा, तेतरी, भुबौल और जगसो समेत कई गाँव के निचले इलाके में लगी हुई मक्का, दलहन और तिलहन की फसल डूब गई है। बाद में जिला प्रशासन ने पानी के बहाव के लिए सड़क को काट दिया, जिससे राहत मिली है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी शशि भूषण झा ने बताया कि फसल क्षति का मुआयना कर मुआवजे के लिए बड़ी अधिकारी को आवेदन भेजा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति का महाकुंभ आरंभ होगा। इसके तहत विख्यात कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा दर्शाई जाएगी। इधर प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य देखभाल के इन प्रयासों में एक पहल है नेत्र कुंभ। इसके माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। एक रिपोर्ट। नेत्र कुंभ के दौरान 5 लाख OPD सेवा, 3 लाख चश्मे वितरित करना और प्रतिदिन 10,000 चिकित्सा परामर्श का लक्ष्य रखा गया है। 10 एकड़ क्षेत्र में फैले नेत्र कुंभ में 11 हैंगर हैं, जहां श्रद्धालु और तीर्थयात्री व्यवस्थित नेत्र परीक्षण करवा सकते हैं। नेत्र कुंभ के आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर रंजन वाजपेयी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि नेत्र कुंभ में 40 नेत्र विशेषज्ञ और 100 नेत्र परीक्षक की टीम आंखों की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा कि नेत्र कुंभ में दी जाने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क है। अभी तक जो स्टेटस मिल रहा है, वो ऑन एन एवरेज 3,500 पेशेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। हमको 5,000 प्लस लग रहा है। हमारे पास तैयारियां 10 to 15,000 पेशेंट्स को एग्जामिन करने की पर डे की है। हमने 100 ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर्स का सेटअप बनाया हुआ है। हाईटेक सेटअप्स हैं, नई मशीनरी इन्वॉल्व है और हमने 40 डॉक्टर्स एट ए टाइम हमारे पास स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वर्ष 2019 कुंभ मेले में सफलता के बाद नेत्र कुंभ ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान अर्जित किया था और इस वर्ष का लक्ष्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त करना है। वहीं जो लोग नेत्रदान करना चाहते हैं, उनके लिए नेत्र कुंभ नेत्रदान शिविर भी आयोजित करता है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में है। अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने से ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।
अगले 48 घंटों के दौरान मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा प्रदेश के अधिकांश भागों में छाया रहेगा एवं आकाश आंशिक रूप से मेघों से घिरा रहेगा। प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर घने कुहासे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। कल तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति समेत दर्जनों ट्रेन 6 से 8 घंटे की देरी से पटना पहुंची। पटना हवाई अड्डे पर 2 विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि 26 विमानों का परिचालन प्रभावित रहा। दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में बिहार से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे ने अपरिहार्य कारणों से 28 फरवरी तक 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। दानापुर KSR बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन और धनबाद जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन को रद्द किया गया है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की 15 जनवरी को स्थगित परीक्षा 21 और 27 जनवरी को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। 21 जनवरी को परीक्षा पहली पाली में होगी, वहीं 27 जनवरी को परीक्षा दूसरी पाली में होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। सभी विद्यालयों के प्राचार्य समिति की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर इससे परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 17 फरवरी तक चलेगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में मधुबनी और जमुई जिले के कार्यपालक अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के 2 अलग अलग मामले में कृषि विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी राजनंदन कुमार श्यामला को 2 वर्ष और 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर दोनों मामले में 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार में कोहरे का कहर, ट्रेन और विमान अटके। दैनिक जागरण लिखता है, विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे घोषित करने पर रोक। प्रभात खबर ने लिखा है, रोहतास स्थित राइस मिल से मिली 800 करोड़ रुपए की अवैध लॉटरी। दैनिक भास्कर लिखता है, समस्तीपुर के पूसा में हादसा, बॉयलर फटा, 2 मरे 4 गंभीर। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, जुकरबर्ग की टिप्पणी के लिए मेटा ने मांगी माफी। आज अखबार लिखता है, कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बगहा में दिखी एनडीए की एकजुटता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अपराध नियंत्रण और पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी बनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण आज खगड़िया से शुरू हो रहा है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीबीआई ने पूर्णिया के एक परीक्षा केंद्र पर पिछले वर्ष आयोजित नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक मामले में प्राथमिकी दर्ज की। 8 लोगों को बनाया गया नामजद अभियुक्त। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, घने कुहासे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।